अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं तस्लीमा आबशार और एज़ यूजुअली मैं हमेशा जुमा को मैं कुछ आपके लिए इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल टाइप वीडियो लेकर के आती हूँ। जैसे एक बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने कहा कि उनके पास कोई भी जाता था तो वो उनसे जीत जाते थे। इल्म से उनको सारी चीज़ें पता थी। उन्होंने कहा मैं किसी से नहीं आ रहा आज तक, बस एक इंसान के सिवा। वो एक इंसान कौन था? वो एक इंसान जाहिल था। इस तरह वो हद से गुजर रहा था और उसकी बहस एंडलेस थी, तो मैं उससे हार गया। तो जाहिल से आप बहस करोगे तो आपका हारना लाजिम है। जाहिल पढ़े लिखे भी कभी कभी कुछ लोग जाहिल होते हैं, जैसे कि कुछ लोग अपने आप को अना में रहते हैं कि मैं जो जानता हूँ या मैं जो जानती हूँ वो चीज़ें सही है, बाकी अगला जो बोल रहा है वो गलत है। बट ऐसा नहीं है, अगले की भी सुने। तो कुछ लोग पढ़े लिखे जाहिल बन जाते हैं। जैसे आप कुरान को उठा लें, हदीस को उठा लें, जो नबी गुजरे हैं, सहाबी गुजरे हैं, ताबीन गुजरे हैं एंड तभी ताबीन शायद। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, जिन्होंने नबी को देखा है उनको हम सहाबी कहते हैं, जिन्होंने सहाबी को देखा है उन्हें ताबीन कहते हैं, जिन्होंने ताबीन को देखा है, ताबीन का मतलब जिन्होंने सहाबी को देखा था बट नबी को नहीं देख पाए, तो जिन्होंने ताबीन को देखा है उन्हें तभी ताबीन कहते हैं। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? दो कैटेगरीज में मैंने बांट दिया, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम। देखिए, दीनी तालीम तो जैसे अल्लाह की खोज करना, अल्लाह के डिस्कवर में लगना एंड कुरान पढ़ना, हदीस पढ़ना, ये सब दीनी तालीम है जो हम सब मुस्लिम फर्ज किया गया। दुनियावी तालीम कुछ नहीं है। मेडिकल की पढ़ाई ले लें तो हमारी जो बॉडी है वो सब ये अल्लाह ने बनाई है, इसका डिस्कवर, इसकी खोज हम करते हैं। जैसे सेल के बारे में जानना, ये सारी चीज़ें हम कह देते हैं कि दुनियावी तालीम है। ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने दी हैं और उनको डिस्कवर हमने किया है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को जब सज़ा मिली और उनको दुनिया पर भेजा गया तो अल्लाह ने सारे मटेरियल दुनिया पर उतार दिए थे ऑलरेडी। जैसे कि हम सब क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, तो क्वांटम फिजिक्स उस टाइम भी थी जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया पर उतारा गया था। अल्लाह ने हमें बस इस चीज़ की इजाज़त दी कि जाओ और जा करके नई नई खोज करो, बट इंसानियत को मत भूलना। बट हम आदम की औलाद, हमने क्या किया कि हमने जो खोज की अल्लाह की दी हुई चीज़ पर, हम खुद को खुदा मानने लगे। अल्लाह ने हमें दिमाग दिया, अल्लाह ने सारी क्वांटम फिजिक्स को फैलाया, हमें बायोलॉजी क्या है, पूरा अल्लाह की चीज़ है। अल्लाह की चीज़ों को हमने सिर्फ डिस्कवर कर लिया है। एक चीज़ को भी आप उठा, इतना डिटेल्स है। जब मैं ऊपर पढ़ती थी 9, 10, 11, 12 में, तो अल्लाह माफ़ करे मुझे, मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह से दूर हो गई थी। बट उसके बाद जब आफ्टर 12th मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। दुनियावी तालीम कुछ नहीं है, दीन का डिस्कवर करना, जो हम जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब सारी चीज़ें, ये सब डिस्कवर है जो अल्लाह ने दी है। एक हदीस में यहाँ पर आपको शेयर करना चाहती हूँ कि किसी का ऐब उछालने से पहले एक बार याद कर लो उस इंसान ने उस गुनाह से तौबा कर लिया। आप जब तक उस गुनाह में मुब्तला नहीं हो जाएंगे तब तक आपकी मौत नहीं आएगी। कितनी बड़ी बात है। दूसरी हदीस और है कि किसी और का गुनाह जब आप देखें तो उसकी हिदायत करें कि अल्लाह इसको तौफीक दे सही रास्ते पर, और खुद के लिए ऐसे दुआ करें एंड थैंकफुल हो कि अल्लाह आपने इस गुनाह से बचा रखा है अभी तक, ये नहीं कि उस 4 लोगों को बताया। तो ये 2 हदीस है जो मैंने कवर की। फर्स्ट वन, जो किसी और का गुनाह मजाक बनाता है, जब तक वो मुब्तला नहीं हो जाता उस गुनाह में तब तक वो मौत नहीं आएगी उसको। दूसरा है कि किसी का अगर गुनाह देखें तो उसके ऊपर मिट्टी डालें और उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह उसको हिदायत दे सुधरने की, और खुद के लिए थैंकफुल हो कि अल्लाह आपने मुझे इस गुनाह से बचा रखा है। आज का वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पर, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।